हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर्स आ गया है जो अपडेटेड है 1 सितंबर 2024 से 20 अगस्त 2025 तक। बिहार के आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसे ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम कवर करेंगे पहला चैप्टर जो है फटाफट 100.com। तो चलिए बिना सबसे पहले है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा। पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा। बिहार राज्य होगा। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। देश का पहला राज्य बिहार बना। देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। बिहार दूसरा स्थान पर है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है। बिहार राज्य का। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा। बिहार राज्य होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा। बिहार राज्य में। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है। बिहार राज्य में। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया। बिहार राज्य ने। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। बिहार राज्य है। किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। जाम्बिया और माली देशों में। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना। बिहार राज्य। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है। संस्कृत बोर्ड ने। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है। शक्ति दल का गठन किया गया है। किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया। बिहार राज्य ने। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी। विभा कुमारी बनी। पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण से है। बिहार की किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नेक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर।
बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? बोध गया में। बिहार बच्चा बैंक की तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? बिहार बच्चा बैंक की तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र राज्य में। बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सिलौंजा, बोध गया, बिहार में। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? चांद रखा गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार की किस जिले से है? भेलूपुर गांव, बक्सर जिले से। किस संगठन द्वारा मखाना को HS हार्मोनाइज सिस्टम कोड प्राप्त हुआ? विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बिहार राज्य में। बिहार के मरोड़ा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया? गिनी देश में। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया? बिहार सरकार ने। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजगीर जू सफारी में, बिहार राज्य में। अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? बिहार राज्य बना। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने? 35 गेंदों में। मां सीता जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को। बदलता बिहार से 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? 100 रुपये। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? 10 लाख रुपए की राशि। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क डेस्टिनेशन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन है? अररिया जिला है। बिहार की पहली जीविका हाट कहाँ खोला गया है? बिहार की पहली जीविका हाट कहाँ खोला गया है? तेल्हाड़ा बाजार, नालंदा में। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बैरिया, पटना में। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्व उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? तिथि है 23 अगस्त।
बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 आबादी पर। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? पिंक बस सेवा की शुरुआत की है। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? रोहतास में। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? बिहार में पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? कैमूर में। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखीसराय में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? लॉन बॉल्स महिला टीम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? सुमित्रा रानी साहा को। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज भागलपुर में। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? राजगीर में। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? जमुई जिला में। 500 ई-पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया? अर्चना पैक्स समस्तीपुर। सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है? मोकामा पटना में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहटा पटना में। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई? भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई? भागलपुर बिहार। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की? बिहार राज्य। पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? 11 अंक की। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहां से कहां तक किया गया? बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का निर्माण कहां से कहां तक किया गया? पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक किया गया। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या है?
बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नाम क्या है? बिहार ग्रामीण बैंक नाम है। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसे क्या नाम दिया गया? नारायणी गंगा कॉरिडोर नाम दिया गया। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? भागलपुर और मुंगेर जिले में। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? 29 जुलाई 2025 में। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 29 मई 2025 को। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? पुनपुन नदी, पटना में। इंद्रपुरी जलाशय, पूर्व नाम कदवन जलाशय, किस नदी पर बनाया जा रहा है? इंद्रपुरी जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? सोन नदी पर, रोहतास जिला में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही? 9.2% रही। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? विदुपुर, वैशाली में। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? मधुबनी जलाशय, बिहार शरीफ, नालंदा। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? धनरई, जहानाबाद। बिहार का पहला बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार में सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट कहाँ बनाया जा रहा है? फुलवरिया जलाशय, नवादा में। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? 1.6 मेगावाट क्षमता का है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? सहरसा। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? दरभंगा जिला में। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की? 125 यूनिट। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? 45 वर्ष निर्धारित की गई है। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि
400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिए? 1100 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं। बिहार की पहली डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से नेट मोड़ तक कितने रुपए की लागत से बनाई गई है? 422 करोड़ रुपए की लागत से। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर है। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी? पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी? मैथिली मृणाली बनी। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार की कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? 8%। 7,532.45 वर्ग किलोमीटर। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए? शिक्षा विभाग को। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया? एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया? आरा नगर निगम को। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला? भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला? बेगूसराय जिला को। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? मधुबनी नगर पंचायत, पूर्वी चंपारण जिला को। भारत की पहली अत्याधुनिक जैन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन बीपीआर गया में किसने किया? नीति आयोग के सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम ने किया। बिहार की कौन सी नदी घाट सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? गेहूं अनवा नदी, कैमूर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? खुशी यादव ने भागलपुर जिला की है। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? 2400 मेगावाट क्षमता का है। 800 गुना 3, 2400 मेगावाट क्षमता का है। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? दरभंगा एयरपोर्ट बना। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर जिला में।
बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? रामचक बेरिया, पटना में। जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? राजगीर में। नोबरू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? नोबरू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई? नव नालंदा महाविहार, राजगीर में। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।